और चौथा संकेत क्या है इसमें? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या कहा अपनी सांसारिक माता जी को, अपनी मुंह बोली माता जी को, कि मां बिल्कुल भी चिंता मत करना, अब की बार तुझे ठेठ सतलोक में छोड़ के आऊंगा, सतलोक में, भगवान के दरबार में। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली, भाई गुरुजी मैंने साथ लेके जाइए, वो छोड़ के आइए। मेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ के आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतलोक में। यहां सतगुरु रामपाल जी भगवान ने संकेत ही संकेत में अपने आप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साबित कर दिया, अल्लाहू अकबर साबित कर दिया, स्वयं ही ये कबीर है ये साबित कर दिया। अरे कौन छोड़ के आ सकता है सतलोक में? अरे जिस सतलोक की जानकारी परमात्मा कहते हैं कि स्वयं उस भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता, 21 ब्रह्मांड में किसी को भी सतलोक की जानकारी नहीं है, सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, परमात्मा स्वयं ही आकर अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी देता है। तो भाई और बहनों, फिर सतलोक छोड़ के कौन आ सकता है? क्या किसी 21 ब्रह्मांड के किसी जीव की औकात है क्या? काल तो सतलोक जा नहीं सकता, रास्ते बंद है उसके, तो दुर्गा सतलोक जा नहीं सकती, रास्ते बंद हैं। इन दोनों से नीचे जो जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, दानव मानव गंधर्व यक्ष किन्नर सुर नर मुनिजन, पीर पैगंबर कुतुब औलिया और आप और हमारे जैसे सामान्य जीव, इनको ये काल रास्ता नहीं देता, इनको सतलोक की जानकारी नहीं है। और जानकारी हो भी जाए यदि हम जीवों को, तो हम अपनी मर्जी से सतलोक जा नहीं सकते, उस परमात्मा के साथ बिना हम जा नहीं सकते सतलोक। तो फिर कौन है संत रामपाल जी जो अपनी मां को कह रहे हैं कि तेरे को सतलोक छोड़ के आऊंगा मालिक के दरबार में? कौन छोड़ के आ सकता है इस पृथ्वी लोक से आत्माओं को सतलोक में? स्वयं कबीर भगवान, स्वयं कबीर परमात्मा, अल्लाहू अकबर। और इस बात को कहकर कि मैं सतलोक छोड़ के आऊंगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यह भी साबित कर दिया कि मेरे अलावा यदि आप इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान रहे हो, यदि आपको ये गलत फहमी हो, आपके दिमाग में ये फितूर हो कि ये है कबीर, ये है भगवान, तो इस फितूर को अपने दिमाग से निकाल देना। अगर ये कबीर है, ये भगवान है जो आप इस फोटो में देख रहे हो, तो फिर ये छुपकर क्यों बैठा है? सामने क्यों नहीं आता? इस धरती पर आज हमें ज्ञान कौन दे रहा है? हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान। यानी जो ज्ञान, जो सतलोक का ज्ञान, जो सृष्टि रचना किसी को नहीं पता, जिस ज्ञान को केवल कबीर ही दे सकता है, उस ज्ञान को आज यहां पे आके 28 साल से कौन दे रहा है? सारे धर्मशास्त्रों से उनका निष्कर्ष निकालकर किसने दिया? इन्होंने, संत रामपाल जी ने। यथार्थ सत भक्ति मंत्र, प्रथम नाम सतनाम सारनाम, ये कौन बता रहा है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। फिर इनका रोल क्या रह गया? ये कौन है फिर? ये कौन है फिर? जब हमें सतलोक का ज्ञान, सतलोक जाने के मंत्र, भक्ति, आशीर्वाद, दर्शन, हमारे सारे कार्य, जब ये परमात्मा सार रहा है, तो फिर इनका रोल क्या है? ये कौन है फिर? तो कहने का मतलब है, ना तो वो कबीर जिसको हम मानते हैं कबीर भगवान, इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अपनी अज्ञानता के चलते, ज्ञान की ना समझी के चलते, जिस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हम भगवान मान रहे हैं, ये तुम्हारा भगवान ना तो तुम्हें आज इस धरती पर ज्ञान दे रहा, ना तुम्हारे को ये नाम दीक्षा दे रहा, ना तुम्हारे को उसने आशीर्वाद दिया। कौन दे रहा है? संत रामपाल जी।
तो हमें ज्ञान भी संत रामपाल जी दे रहे, नाम भी संत रामपाल जी दे रहे। और फिर संत रामपाल जी कह रहे हैं कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो वो कबीर परमात्मा मुझ रामपाल दास के रूप में मिलेगा, क्योंकि तुम मेरे को पहचानते हो। तो धरती पर भी संत रामपाल जी हमारे साथ में, हमारे सतगुरु बनकर, त्रिकुटी पर जाएंगे तो भी संत रामपाल जी मिलेंगे। और इस ऑडियो में कह रहे हैं कि मां तुझे सतलोक छोड़ के आऊंगा, तो त्रिकुटी से आगे सतलोक भी संत रामपाल जी छोड़ के आ रहे हैं। तो भाई साहब फिर इनका रोल क्या है? इनको भगवान कहने का मतलब क्या है? फिर ये भगवान कहां से हो गए जब इनका कोई रोल ही नहीं है? अगर ऐसा ही भगवान है, यही भगवान है, तो सामने क्यों नहीं आता? ये छुप क्यों रहा है? डर क्यों रहा है? परमात्मा ने बताया कि काल जो है वो छुप के रहता है। काल किसी के सामने नहीं आता, उसको श्राप लगा हुआ है। तो भाई इनको तो श्राप नहीं लगा हुआ। अगर ये भगवान है तो भगवान के ऊपर तो कोई श्राप काम नहीं करता। भगवान को तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से छुपने की जरूरत नहीं है, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। तो ये भगवान ना तो आज धरती पे आ रहा, ना ये त्रिकुटी पे मिलेगा हमें, ना ये सतलोक छोड़ के आएगा। फिर इसका पूज के क्या करेंगे? इसकी फोटो अपने घर में दरबार में लगा के क्या करेंगे? ये कौन है फिर? तो संत रामपाल जी ने ये बात बोलकर अपने सांसारिक माता जी को कि मां चिंता ना करिए, तन ठेठ सतलोक छोड़ के आऊंगा, भगवान के दरबार में छोड़ के आऊंगा। इस परमेश्वर जी ने यह संकेत कर दिया कि बच्चों तुम जिस भूल में जी रहे हो ना कि ये दाढ़ी मूंछ वाला भगवान है, ये कबीर है, ये फितूर अपने दिमाग से निकाल देना। तुम्हारा गुरु ही असली कबीर है, तुम्हारा गुरु ही असली भगवान है, असली अल्लाह है। यही ज्ञान दे सकता है, यही दे रहा है, और यही सतलोक छोड़कर आ सकता है, और कोई शक्ति नहीं है। तो चौथा संकेत परमात्मा ने इस ऑडियो में यह किया। अब भाई और बहनों, 1.5 मिनट की ऑडियो अभी हमने केवल 30 सेकंड की सुनी है, और 30 सेकंड की ऑडियो में परमात्मा ने 4 संकेत कर दिए। सबसे पहला तो यह कहकर कि मेरी शरीर की माता जी, तो परमेश्वर का तो कोई शरीर होता ही नहीं है, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नामा तीनों ताप। और रोज हम नित्य नियम में पढ़ते हैं अपनी गुरु महिमा में कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पो शीस को होनी होय सु होय। रोज हम अपने गुरु जी को कह रहे हैं कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय, लोय मानी शरीर, तेज पुंज यानी नूरी। रोजाना तो हम अपने गुरु जी को कह रहे हैं कि हमें तो ऐसे सतगुरु मिल गए संत रामपाल जी जिनका तो तेज पुंज का शरीर है। तो शरीर तो है ही नहीं इनका, तो शरीर की मां तो हो ही नहीं सकती फिर इनकी कोई। तो एक तो इन्होंने ये संकेत कर दिया कि ये स्वयं परमात्मा है, स्वयंभू है, ये कबीर भगवान है। और दूसरा परमात्मा ने अपने परिवार की जो अज्ञानता है, एक आत्मा तो सतलोक जा रही है, पीछे से वो रो रहे हैं बालकों की तरह, गीदड़ की तरह। दूसरा संकेत ये कर दिया अपने परिवार की अज्ञानता का। तीसरा परमेश्वर ने यह साबित कर दिया कि मैं खुद परमात्मा हूं, मैं खुद भगवान हूं, मैं खुद ही तुम्हें सतलोक छोड़ के आऊंगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता तुम्हारे साथ में। कितने संकेत कर दिए भगवान ने। तो अब फिर से सुनिए ऑडियो को, क्या कह रहे हैं परमात्मा। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की मां वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली भाई गुरुजी मैंने साथ लेकर जाइए, छोड़ कर आइए। तेरी माता जी से मैंने कहा मां चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे सच्चे दरबार में, सतलोक में। तो उसको इतना विश्वास बन गया ज्ञान से बिना। जब संस्कार निकट आए चलने के, कति ने बोलती बोलती लेटी लेटी थोड़ी सी 2 दिन बुखार सारा हल्का सा, वैसे व्हील चेयर पर बैठती थी, वो चल भी पड़े थे उठ कर डोगा लेकर, तो रोने लगी। वहां सिस्टर थी, बोला माँ और रुक जा थोड़े दिन, हमारी सेवा जाओगी। गुरु जी के परिवार वाले कह रहे हैं कि माँ और रुक जा थोड़े दिन,
बताओ, अरे सतलोक जारी है और उसको रोक रहे हैं। कौन रोक सकता है? काल रोकने का काम करता है। रोकने का काम कौन करेगा? काल। अब खुद गुरुजी बता रहे हैं अपने परिवार की व्यथा, अपने परिवार के अज्ञान को खुद गुरुजी बता रहे हैं, सत्संग में बता रहे हैं कि मां थोड़े दिन और रुक जा। बताओ, ये तो मां महामूर्ख शब्द है, महामूर्ख व्यक्ति बोल सकता है ये बात। यदि किसी आत्मा का मोक्ष होना हो, सतलोक जारी है और कह रहे मां थोड़े दिन और रुक जा, हमारी सेवा जावेगी। बताओ, बालकों की बातें कर रहे हैं, बालकों की बातें। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? वो चल भी पड़े थे उठ कर डोगा लेके, तो रोने लगी। वहां सिस्टर थी, बोला माँ और रुक जा थोड़े दिन, हमारी सेवा जावेगी। जो बोली बेबे मैंने जान दो, गुरु जी आओगे और सेवा तुम और कर लियो, मैं तब जाऊंगी। वो रोने लगी, बोला बावड़ी हो तुम, जो सतलोक जाना है ये तो खुश होना चाहिए तुमने ना, नो ना करो। नो कहती कहती शरीर छोड़ दी। तो बच्चों, यह भक्ति और योग ज्ञान लास्ट में इतना गजब का साथ देगा आपका, सब देह मोक्ष हो जाएगा। सुना आपने भाई और बहनों? जबकि इन्हीं के सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई एक बहन है, अरे कम से कम छोटे मोटे साथ संगति कर लिया करो उन आश्रमों में। क्यों ये भक्तों का लाखों करोड़ों रुपया तुमने पत्थरों में बर्बाद कर दिया? जब तुम इनमें कोई ज्ञान चर्चा ही नहीं करते हो बैठ के, कोई साध संगति नहीं होती इन आश्रमों में, केवल ज्योति पाठ के नाम पे धंधा हो रहा है, क्यों भक्तों का पैसा बर्बाद किया है? क्यों भक्तों को बेचारों को मजदूर बना के उनका समय तुमने जो है बल्कि बर्बाद करवा दिया? अरे कोई आदमी हॉस्पिटल बनावे और हॉस्पिटल में इलाज हो ही नहीं, तो काहे के हॉस्पिटल है? वो तो पैसा बर्बाद कर दिया वो बिल्डिंग बनाने में। तो आश्रम का मतलब होता है 24 घंटे परमात्मा की चर्चा, ज्ञान चर्चा, मालिक की महिमा, उनका गुणगान, सत्संग, साध संगति। और तुम शेर, जब महीने 2 महीने में कोई आता है, कोई तुम्हारा वो धंधे वाला दिन, कबीर प्रकट दिवस आ गया, गरीबदास जी का बोध दिवस आ गया, संत रामपाल जी का बोध दिवस आ गया, कबीर जी का निर्वाण दिवस आ गया, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आ गया, संत रामपाल जी का अवतरण दिवस आ गया। महीने 2 महीने में एक बार तुम उन आश्रमों में प्रोग्राम करते हो और भक्तों को देते हो तुम लालच, लड्डू जलेबी, लड्डू जलेबी, लड्डू जलेबी। दस्त हो जाएंगे, इतने मत खिलाओ इन भक्तों को। लड्डू जलेबी का दे दे के लालच, और ज्योति पाठ, ज्योति पाठ, ज्योति पाठ। अरे आश्रम का मतलब होता है रोजाना सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे वहां पे जो है बल्कि सत्संग होनी चाहिए। और कभी भी भगत आ जाओ, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, निशन से आना चाहिए भगत को। और तुम्हारे आश्रमों में भगत आने से बेचारे जो है डरते हैं कि कहीं मैं आश्रम में चला जाऊं, मेरे को भोजन मिले नहीं मिले, मेरे को वहां पे डांट खाने को मिलेगी कि तू क्यों आ गया, हमने तेरे को जो है कब बुलाया था, अभी तो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में 20 दिन बाकी है। वो आश्रम है, वो धनाना धाम नहीं, वो धंधा धाम है, धंधा धाम।